केवल इतना ही नहीं, आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा 95 चपरासी का पद निकला था एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में, जिसमें लगभग 2.5 लाख युवाओं ने आवेदन पत्र भेजा था। पढ़े लिखे युवाओं को शराब बांटने के काम में लगाना, नशे में झोंक देना और नौकरी से वंचित रखना, यह काम ठगेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है। आपने अभी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य भी टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ था। कई हमारे जो अनुसूचित जाति के युवा हैं, वो नग्न अवस्था में उन्होंने प्रदर्शन किया था। क्या कारण था नग्न अवस्था में हमारे एससी युवक प्रदर्शन कर रहे थे? उसके पीछे कारण था कि लगभग 270 ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों को संरक्षण दिया गया था, जो एससी नहीं थे, मगर भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल और कांग्रेस पार्टी के निकट होने के कारण फर्जी सर्टिफिकेट पर उनको नौकरी पे संरक्षित रखा गया था, जिससे कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जाति के लोग थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस कारण वह वीडियो आपको याद होगा जिसमें नग्न अवस्था में बच्चे दौड़ रहे थे। बंधुगण, बहुत बड़ी है मगर मैं यथाशीघ्र समाप्त करूंगा। चिट फंड कंपनियों के माध्यम से कितने लोगों को फंसाया गया है नकली तरीके से, यह भी आप जानते हैं। और बेशकीमती जमीन को वक्फ बोर्ड जैसे संगठनों को कौड़ियों के भाव में बांटने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। केवल इतना ही नहीं, राज्यसभा में आप याद करिए, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी, इन लोगों को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से लेकर आए। एक भी छत्तीसगढ़िया राज्यसभा की टिकट में कांग्रेस से नहीं आ पाया। आप सोच के देखिए छत्तीसगढ़ियों के प्रति किस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस की सरकार करती है। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है बघेल साहब, उन्होंने एक भेंट मुलाकात का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आरंभ किया और इस भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए के झूठे वादे किए कि मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। 1.28 लाख करोड़, और किया कुछ नहीं। आप सोच के देखिए। बिजली बिल हाफ करेंगे, ये कहा था राहुल गांधी ने पिछली बार कि हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली बिल हाफ करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब आए भी हैं छत्तीसगढ़ से, फिर जाने वाले हैं, अगली बार जाएंगे तो आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, हाफ नहीं हुआ है, डबल हुआ है, ठीक डबल हो गया है। 200 फूड पार्क बनाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा था, 200 फूड पार्क। अरे एक भी फूड पार्क नहीं बनाया राहुल गांधी जी ने, एक भी फूड पार्क नहीं, 200 बनाएंगे बोला था। 94,000 करोड़ रुपए निवेश होगा। एमओयू साइन हुआ, कैसे हाथ मिला के बघेल जी साइन कर रहे थे, दोनों तरफ से ऐसे हाथ मिल रहे थे जैसे कल ही शुरू हो जाएगा परियोजना। हैंडशेक, कैमरा फ्लैश, 94,000 करोड़ रुपए एमओयू, एक पैसा भी नहीं आया है। एक पैसा का एमओयू अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। जनता और जनार्दन जो है ये सवाल आज छत्तीसगढ़ के सरकार से पूछ रही है। बंधुगण, इसमें दोनों बराबर हैं, आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़ की सरकार भी। 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए, 600 करोड़ रुपए व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए खर्चे किए। बंधुगण, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 40,000 गोदें इस कारण से सुनी हुई हैं माताओं की, क्योंकि जो सरकार की शासन की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उचित नहीं। आंगनवाड़ी में लगभग 7,000 अधिक रिक्त पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं। 22,000 स्वयं सहायक समूह एसएसजी ग्रुप ऐसा है जिसको कि आपने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे, ना तो उनकी कर्जे की माफी हो रही है, ना उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 लाख बच्चियां वहां छत्तीसगढ़ में इस 5 वर्ष के कार्यकाल में गायब हुई हैं। 4 सालों में 50 बाघ, तेंदुए, हाथी और बाकी जानवरों का शिकार किया गया है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 93% सड़कें गुणवत्ता के तय मापदंड से बदतर पाई गई हैं। और आपको जान के आश्चर्य होंगी, 54.93% से घट के
6% हो गया है सड़कों और पुलों का बनाने का खर्चा। जो हमारी सरकार थी उस समय जितना खर्चा सड़कों और पुलों पर होता था, विगत 5 वर्षों में 54.93% सड़कों पे और लगभग 6% पुलों पर यह खर्चा कम हुआ है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस शासन में कोई एक भी नए उच्च शिक्षण संस्थान नहीं बनाए गए। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.